Hello everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग मॉक टेस्ट 10 का पार्ट 2 देखेंगे। जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो इसमें हम लोग 26 क्वेश्चन पहले लेंगे। क्वेश्चन में पूछा है द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज़ द मेन कॉज ऑफ। देखिए इसमें बच्चे आपके ऑप्शन हैं एड्स, लंग कैंसर, देन एलर्जी, देन नमूनिया। देखो क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है, टोबैको जो है बच्चे उसमें कौन कौन से कार्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं जो रिलेट करते हैं किसके साथ, कैंसर के साथ। जैसे ए पार्ट है आपका, तो ए पार्ट में हम लोग देख सकते हैं बच्चे ए इज़ नॉट द आंसर। एड्स इज़ काज्ड बाय HIV, ठीक है, एड्स इज़ काज्ड बाय HIV। इट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्या है ये? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। देन फिर उसके बाद क्या कहता है, जैसे आपके पास लंग कैंसर है, फिर उसके बाद एलर्जी जो है, मतलब जो आपका सी ऑप्शन है ये भी करेक्ट नहीं है। एलर्जी इज़ डिफाइंड बाय द एक्सरगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। समझ आ रही है? कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं टुवर्ड देयर एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और फिर डी पार्ट जो है आपका नमोनिया इज़ नॉट द आंसर बिकॉज बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कौन सा है? नमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है ये? बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर बिकॉज केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है बच्चे। तो इसका बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बता रहा है, मैच द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग ऑफ LNDNA। LNDNA क्या होता है? फॉरेन DNA इनटू वेक्टर। तो आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपने मैच करना है और फिर उसके बाद आप करेक्ट आंसर ऑप्शंस में से बताओगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जिसको हम ORI साइट कहते हैं, तो इसमें क्या देखेंगे बच्चे हम लोग, इसमें हमारे पास क्या आता है, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो किसके साथ होगा, ए बैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस रिकॉग्निशन साइट कॉमनली यूज्ड फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफर सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है बच्चे, ये इसके साथ आएगा। सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है जो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, तो हेल्प इन आइडेंटिफाई द एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद क्लोनिंग साइट क्या होती है बच्चे, रिकॉग्निशन साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट कहते हैं, दैट इज रिकॉग्निशन साइट कॉमनली यूज्ड फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये आपका बायोटेक का क्वेश्चन है, ठीक है, बायोटेक का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला इसके साथ, और हमारा जो लास्ट पार्ट है वो 1 के साथ जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड इन मेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड इन मेल्स, प्रीमैच्योर बॉल्डनेस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस ऑन बॉडी, enlargement of clitoris। clitoris is a part of accessory organ of female reproductive system which are vestigials, but इसमें किसकी बात की, इसने मेल की बात की, तो clitoris तो होता ही नहीं है इसमें, है ना, तो ये पहले ही हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस ऑफ द बॉडी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस ऑफ द बॉडी, तो ये नहीं हो सकता। डीपनिंग ऑफ वॉइस, प्रीमैच्योर ऑफ बाल्डनेस। देखो बच्चों ये बता रहा है साइड इफेक्ट यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो होता है मेल के केस में, वो प्रीमैच्योर बाल्डनेस मतलब बाल निकल जाना, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, है ना, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ये केस फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, मेल्स में मतलब फीमेल के करेक्टर मेल में, तो प्रीमैच्योर बाल्डनेस एक ये करेक्टर है। और दूसरा इंक्रीज एग्रेसिवनेस, क्या होता है बच्चे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, दूसरा भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस एक ये हो सकता है। एक और भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट लाइक फीमेल,
ऑप्शन में ये होंगे तो आपको इनको भी टिक करना है, ठीक है बेटा। मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल इंक्लूडिंग deepening of voice, excessive hair growth on face and body, enlargement of clitoris and abnormal menstrual cycle. abnormal menstrual cycle फीमेल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास क्या है, मोनोसाइट, PMNL, न्यूट्रोफिल्स, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। देखिए बच्चे, डी ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, हमारे पास डी जो है ये करेक्ट है। क्यों? लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको आर्मी सेल्स भी बोला जाता है, आर्मी सेल्स भी बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। क्या करते हैं, फाइट करते हैं एंटीबॉडी के साथ, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। अब आपके पास जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, themselves do not secrete antibody, ठीक है, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम, है ना। बी सेल्स को हेल्प करेंगे टी लिम्फोसाइट, बट खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास न्यूट्रोफिल्स जैसे आगे, है ना, PMNL, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बच्चे एंड मोनोसाइट, इन दोनों का काम होता है, ये फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है। इंक्लूड अंडर सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, डन। तो आपका ये वाला जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ये तो दोनों ही बाहर हो गए, ये फैगोसिटिक सेल्स हैं, फैगोसाइटोसिस करना, बट टी लिम्फोसाइट जो है वो खुद नहीं करता, वो सपोर्ट करता है बी लिम्फोसाइट की, बट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो आपके सिलेबस से हट गया है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बायोटेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया वाज डेवलप्ड ड्यू टू द एफर्ट ऑफ, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी किया है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग इसको देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आईकार क्या होता है, तो आईकार का आपको पहले पता होना चाहिए बच्चे। आईकार है क्या? बेसिकली मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जैसे IARI, ये क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और आपका जो दूसरा है, आपका नेक्स्ट जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ये वाला। तो हम क्या बोल रहे हैं इसमें, टेक्नोलॉजी बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया वाज डेवलप्ड ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ ऑफ कमीशन क्विक, ठीक। ये आपके 2 से ही है, इसमें क्या बताया, A एंड B ओनली, आपको बताना है C और E, ये वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज इन बायोगैस प्लांट। कौन सा बैक्टीरिया होगा बच्चे? जैसे हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज इन अ बायोगैस, है ना। तो ये किस में? ज़्यादातर रूमिनेंट एनिमल्स में देखने को मिलती है। तो कहाँ मिलेगा ये? रूमिनेंट है, कडिंग एनिमल्स में मेथेनोबैक्टीरियम आपको दिखेगा, जो बायोगैस की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोबैसिलस तो लगी हो गया, ये वाला बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, डन। नेक्स्ट बता रहा है आपका क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो बच्चे, DNA से क्या बनता है, ये मानो जैसे हमारे पास DNA है, DNA से हमारा बनेगा HNRNA, क्या बनेगा? HNRNA, और फिर HNRNA से हमारा क्या बनेगा? mRNA, क्या बनेगा? mRNA की केस में क्या कैपिंग की जाती है और टेलिंग की जाती है ना। मिथाइलेशन कैपिंग वाली एंड पे और एडेनिलेशन टेलिंग वाले एंड पे। और इसमें क्या किया जाता है बच्चे? एक्सॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है ना, सॉरी इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन को ज्वाइन किया जाता है और हमारा प्रोसेस्ड mRNA बन जाएगा। तो इसमें देख लो कौन सा आपका राइट आंसर है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड। देखो जरा इस क्वेश्चन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, जैसे हमारे पास क्या आता है, कैपिंग एंड टेलिंग ऑकर इन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद एडिशन ऑफ 200 to 300 एडेनिलेटेड रेजिड्यू मीन्स कैपिंग। तो ये तो गलत हो जा रहा है बच्चे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 200 to 300 एडेनिलेशन जो होती है रेजिड्यू मीन कैपिंग का नहीं होता है, कैपिंग साइड पे मिथाइलेशन की जाती है। एडिशन ऑफ ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट टेक प्लेस इन 5 प्राइम एंड, तो ग्वाइनोसिन्स ये भी गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये भी गलत है। देखो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ HNRNA आपको क्या याद रखना है, HNRNA में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, स्प्लाइसिंग अकर विच इज़ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन ए डिफाइंड आर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, दिस इज कॉल्ड कैपिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिंग, इसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं। और इसमें द फुली प्रोसेस्ड HNRNA इज कॉल्ड mRNA, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द ट्रांसलेशंस फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है आपका, सी पार्ट है, सी ओनली, ठीक है बच्चे, मतलब बी पार्ट। एक क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख रहे हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये साइड नेम है और इनको हमने लिस्ट 2 से डिस्कवरी के रिस्पेक्ट में मैच करना है। एलेक जेफरी जो था बच्चे, इसने क्या किया था, DNA फिंगरप्रिंटिंग, फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, द टेक्निक्स ऑफ अ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय LS जेफरी। फिर फ्रेंकोइसिस, जैकब एंड जैक्यू मोनॉड, ठीक है, इन्होंने क्या किया था बच्चे, इनका जो है लैकोप्रॉन्स पे दिया था इन्होंने, ठीक है, 2 का 1 लैकोप्रॉन। देन फिर उसके बाद आपके पास मार्शल नारेंग्स है ना, नारेनबर्ग जो थे, इन्होंने डिसेफ्रिंग ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, डिसेफ्रिंग ऑफ जेनेटिक कोड। और मिसलसल एंड स्टाल जो था, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, A इज अ राइट आंसर। 36 द pyramid of biomass in C, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल का है और C में कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इन C इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज ये इन्वर्टेड है और ये रियल है। सनलाइट इज फिल्टर्ड थ्रू सी वाटर लीडिंग टू लेस फोटोसिंथेसिस of the high salt content of sea water, the biomass of phytoplankton for exceed that of fish, the biomass of fish for exceed that of phytoplanktons, ठीक है। तो इसमें आप क्या आंसर, इसका आंसर होगा बच्चे, द बायोमास ऑफ फिश फॉर एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, द बायोमास ऑफ फिश फॉर एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। द बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन फॉर एक्सीड दैट ऑफ फिश, देखो इसमें हम लोग ऐसे समझेंगे इसको, इन सी इकोसिस्टम, इसमें क्या होगा, द pyramid of biomass is generally inverted, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश फॉर एक्सीड द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर विच इज फाइटोप्लैंक्टन। प्रोड्यूसर क्या है बच्चे हमारे पास, फाइटोप्लैंक्टन है, एंड प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, जू प्लैंक्टन है, ड्यू टू दियर लार्ज साइज एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो हमारा क्या होगा इसमें, डी पार्ट होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइडेंटिफाइड इट। तो क्या आएगा इसमें, देखो हम लोग इसमें देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल शुड नॉट बी एबल जनरेट टू रेप्लिका, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इट शुड नॉट प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन, ये गलत हो गया। तो इसने नॉट कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल बताया था। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये भी ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बोल रहा है जैसे A के साथ T जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और G के साथ C जुड़ेगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है, इसने ये पूछा है तो कितने बॉन्ड बना रहा है, A के साथ T जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
और कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे इसके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट, अ प्योर ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट वाज क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ प्लांट, मतलब कैपिटल टी का क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी। द प्लांट प्रोड्यूस्ड 400 सीड्स। ठीक है, प्लांट कितने सीड प्रोड्यूस कर रहा है? 400। द सीड वर सोन टू प्रोड्यूस प्लांट, द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट इन द नेक्स्ट जनरेशन विल बी, द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट इन द नेक्स्ट जनरेशन विल बी। देखो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे ये पुनेट स्क्वायर आ गया, इनका हम लोग क्रॉस करेंगे। तो पेरेंट हमारे पास क्या है? कैपिटल टी, एक टी हम इधर से इधर लाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने दो पेरेंट ले लिए। ठीक है, हमारे पास स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। सारे क्या आगे बच्चे? टॉल आगे, सभी कैसे आगे? टॉल आगे। किस में? F1 जनरेशन में। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या आ गया हमारे पास? ऑल टॉल आ गया। ऑप्शन है आपके पास ऑल टॉल। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पाउंड देयर आर 150 कार्प्स फाउंड लास्ट ईयर and through reproduction 450 new calves are added in the pound. What will be the birth rate? इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चे? देखो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लास्ट ईयर कितने थे? 150। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो काप थे, इंडिविजुअल कॉप का कितना था लास्ट ईयर कितना था? नंबर 150। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड इन 1 ईयर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड इन 1 ईयर 450। तो टाइम पीरियड कितना हमारा? टाइम पीरियड 1 ईयर। अब हम बर्थ रेट निकालेंगे, number hour NT, which implies 450 divided by 150 into 1 is equal to 3 offspring per car per year. ठीक है बच्चे, डन। तो ऑप्शन में आपका थ्री ऑफस्प्रिंग पर कार पर ईयर। ठीक है, व्हेन द लाइफ अपीयर्स ऑन अर्थ आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, तो क्या है बच्चे आपका ऑप्शन सी जो है, आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर एगो, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो। ठीक है बच्चे, अकॉर्डिंग टू द अर्ली ग्रीक थिंकर, द यूनिट ऑफ लाइफ विच वर ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंट प्लैनेट्स वर स्पोर्स। बच्चे अर्ली ग्रीक के अकॉर्डिंगली स्पोर वर ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। इट इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, लुइस पास्चर by careful experimentation demonstration on the life comes from pre-existing life। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरन एंड हेल्डन proposed the theory of the first form of life could have comes non-living organic inorganic molecules, UV rays, CO2 and water। क्योंकि बच्चे इसमें क्या है, डी करेक्ट ऑप्शन है। CO2 और वाटर की जो ये बात कर रहे हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। मतलब
होता क्या है कि हेल्डन ने जो प्रपोज किया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, है ना, आरएनए या प्रोटीन्स, एंड दैट फॉर्मेशंस ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल एवोल्यूशंस। ठीक है, फिर यूरे एंड मिलर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन वाज स्टडीड एंड टेस्टेड इन द लेबोरेटरी बाय S.L. Miller. Theory of chemical evolution was studied and tested in the laboratory by S.A. Miller. Provided an experimental evidence of chemical evolution कब दिया था? 1953 में in laboratory setup. Louis Pasteur dismissed the theory of spontaneous generation once and for all. The explant used as tissue culture must show sporulation totipotency या incestation totipotency. Virus-free plant of banana was developed by using virus-free plant of banana are developed by using pathogen-free clones of plants. Pathogen-free clones of plants can be obtained through meristematic culture. Can be obtained through meristematic culture. ठीक है बच्चे, because meristematic is free of virus, due to high concentration of oxygen. ठीक है बच्चे, and rapid rate of cell division. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बता रहा है पोमेटो इज डेवलप्ड बाय डैश टेक्निक्स. पोमेटो इज डेवलप्ड बाय डैश टेक्निक, और नहीं पोमेटो. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. क्या होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन? प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ऑफ टू डिफरेंट जेनरा, टोमेटो एंड पोटैटो. इट इंटरजेंडरिक सोमेटिक हाइब्रिड. द मेथड, टोमेटो और पोटैटो से पोमेटो बनाया है ना, इट इज़ द इंटरजेंडरिक सोमेटिक हाइब्रिड. द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशंस. ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा बच्चे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. इन टिश्यू कल्चर द न्यूट्रिएंट मीडियम यूजुअली कंटेन, क्या होगा बच्चे इसमें? सुक्रोज. टिश्यू कल्चर द न्यूट्रिएंट मीडियम यूजुअली कंटेन सुक्रोज एज कार्बन सोर्स. द प्रोटोप्लास्ट आर obtained by the digestion of cell wall. ठीक है बच्चे, फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द टू सेल्स ऑफ डिजायर्ड प्लांट आर फर्स्ट ट्रीटेड विद एंजाइम pectinase and cellulase. These enzymes dissolve the cell wall and as a result naked protoplasm are produced. ठीक है, तो ये हमने मॉक टेस्ट 10 का पार्ट 2 डिस्कस किया. थैंक यू बच्चे.